नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज बात होगी केरल स्टोरी की। द केरल स्टोरी के साथ साथ बात होगी लव जिहाद की और बात होगी उस लव जिहाद और केरल स्टोरी से उठे सियासी फसाद की। इस पूरे मामले में रोज नए बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो बयान सामने आया है वो सबसे बड़ा बयान है बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। जी हां, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि अगर ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और इसमें सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि हम इसे सपोर्ट करते हैं, इसका समर्थन करते हैं और यह सच्चाई दिखाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि द केरल स्टोरी जो है पश्चिम बंगाल में बैन कर दी गई है, कर्नाटक में भी उसे दिखाने की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में एक बड़ा धड़ा है जो इसके साथ खड़ा है, एक बड़ा वर्ग है जो इसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इससे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि सांसद भी हैं भोपाल की, वो कह रही हैं कि यह जो पूरा मामला है यह दरअसल सच्चाई है और केरल जैसे हालात भोपाल में भी हैं, यानी कि वो अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साध गई। उनका कहना है कि भोपाल में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और लड़कों को भी गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ हम बात करेंगे कांग्रेस की, जो साफ तौर पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई मामला है तो आपको देखना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर यह भी कह रही हैं कि उन्होंने भी बहुत अत्याचार सहे हैं और उन पर भी फिल्म बनाने के लिए बॉलीवुड जो है वो आतुर है। इस पर भी सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी में भी जमकर सियासत है। नरोत्तम मिश्रा ने 2 टिकट खरीद लिए और कहा कि एक दिग्विजय सिंह साहब के लिए और एक कमलनाथ जी के लिए है, वो आए और ये फिल्म देख लें। उधर से कांग्रेस ने जवाब दे दिया कि वो बीबीसी वाली जो मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री है पहले वो दिखा दीजिए, फिर हम ये भी देख लेंगे। कुल मिलाकर सियासत जबरदस्त हो रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुन लेते हैं। कैसे वो दी केरल स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं लव जिहाद को लेकर, सुनिए। केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी आई सपोर्ट। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। बजरंग बली के ऊपर बैन लगाना या बजरंग दल एक विचारधारा हो सकती है, विचारधारा में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के नाम पर बैन नहीं लगा सकते हैं आप हमारे राष्ट्र में। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने कैसे इस फिल्म को देखने के लिए कांग्रेस को खुला टिकट खरीद के ऑफर दे दिया और कांग्रेस ने उस ऑफर पर क्या जवाब दिया है। सुनिए नरोत्तम मिश्रा का बयान और साथ ही साथ अब्बास हाफिज का बयान। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतुदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंखों बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को एक बार फिर से मूवीज की, फिल्मों की चिंता होने लगी है। उन्होंने 2 टिकट कराए हैं कांग्रेस के नेताओं को द केरला स्टोरी दिखाने के लिए भी। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ये मूवी तो पूरे प्रदेश में लगी हुई है, हम इसको देख लेंगे अपने पैसे से। लेकिन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिस पर बीजेपी की सरकार ने अभी कुछ महीने पहले प्रतिबंध लगा दिया, उसमें ऐसा क्या है वो भी हम देखना चाहते हैं, प्रदेश की जनता देखना चाहती है, तो उसको भी रिलीज करा दीजिए लगे हाथों। उधर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि सांसद भी हैं भोपाल की, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, वो कह रही हैं कि मेरे साथ भी, मेरे ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए। साथ ही वो ये कह रही हैं कि भोपाल के हालात भी लगभग केरल जैसे हैं क्योंकि यहां भी लव जिहाद के शिकार लड़कियों को बनाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड के कई डायरेक्टर उन पर फिल्म बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि अच्छी बात है आप पर फिल्म बन जाए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सुनिए और उस पर आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही, सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर, फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है। मेरे साथ जितना अत्याचार कांग्रेस ने किया है वो कहीं भी छुपा नहीं है और मैंने छुपाया भी नहीं है। करना है
तो एक आध पिक्चर बेरोजगारों पे, किसानों पे, इस पे बनवा ले तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे लव जिहाद धर्मांतरण ऐसी इनका काम यही बचा है, जब चुनाव आएगा यही बात प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे पे भी फिल्म बननी चाहिए। जल्दी बनवा दीजिए, उन पे बने तो फिर मैं कहूँगा कि जनता की राय को उसमें लेके शामिल करके कराना चाहिए, जो चरित्र है वो भी सामने आ वो जाए। कह रही कांग्रेस सरकार और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुए, कई डायरेक्टर बन चुके हैं। हमने कभी कुछ नहीं करा, संविधान का काम करा और आगे भी संवैधानिक ही काम करेंगे। और आपको बीजेपी के एक पूर्व उपाध्यक्ष थे जो कि निगम के, पिछड़ा वर्ग के और दूसरे तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनके पास थीं, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम भी हैं लेकिन बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, उन्होंने बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी है। एसके मुद्दीन का बयान सुनिए। धर्मांतरण होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो स्वेच्छा के साथ हो, ब्रेन वॉश करके, लालच दे के, डरा कर, धमका कर, ये नहीं होना चाहिए। कहीं जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो इस प्रकार का वहाँ पे जो धर्मांतरण का जो काम किया जा रहा था, वो असली चेहरा इस पिक्चर में दिखाया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे सवाल आपके सामने हम लेकर आते हैं। हमारे सवाल हैं, क्या है हमारे सवाल आपको दिखा रहे हैं। सवाल जो है वो जाहिर सी बात है कि लव जिहाद को लेकर जुड़े हुए हैं। सवाल जो है वो साध्वी प्रज्ञा के उस बयान को लेकर जुड़े हुए हैं। द केरल स्टोरी पर सियासी गदर, बीजेपी ने कमलनाथ दिग्विजय को दिया टिकट का ऑफर। भोपाल में भी केरल की तरह लव जिहाद, प्रज्ञा ठाकुर बोली मुझ पर भी है फिल्म बनाने को बॉलीवुड बेताब। कांग्रेस ने बजरंगबली को बताया आदिवासी, बीजेपी बोली कांग्रेस की मारी गई है बुद्धि। एमपी में भी लव जिहाद की दी केरल स्टोरी, चुनाव में कितनी कामयाब होगी हिंदुत्व की थ्योरी। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा मौजूद तो सवाल यही है कि आखिर हिंदुत्व जो है वो कितना चलेगा। और आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज काजी सैयद अनस अली साहब, उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं काजी साहब आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू साहब जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र चौहान, प्रांत प्रचार प्रमुख बजरंग दल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जितेंद्र जी, वेलकम टू माय शो। और आर के दोगने जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोगने साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं काजी सैयद अनस अली साहब, मुझे ये बताइए, ये जो लव जिहाद को लेकर के द केरला स्टोरी फिल्म आई है, इसको लेकर बहुत अलग अलग तरह की चर्चा हो रही है। आपका क्या मत है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, या आप भी डिनाई करेंगे कि ये फर्जी है, एजेंडा है, या जिस तरह से अभी हम एसके मुद्दीन साहब को जुड़ रहे थे कि देखिए अगर कन्वर्जन होता भी है तो उसे स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी तरह के प्रोपेगेंडा से, लालच से, डर से, छद्म तरीके से नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक कन्वर्जन का मामला है तो कन्वर्जन की इजाज़त संविधान में है। इंसान जिस मज़हब को चाहे, जिस धर्म को चाहे उसको अपनाए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम भी ये कहता है कि किसी लालच के अंदर किसी को कन्वर्ट कराना, इसकी ममानियत इस्लाम कहता है। और एक बात और वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस्लामी रूह से, इस्लामी एतबार से ये भी ठीक नहीं है कि कोई शादी के लिए मुसलमान हो सिर्फ किसी से, तो ये भी ठीक नहीं है। दूसरा मसला जो फिल्म का है, जो फिल्म अभी चल रही है, उसमें जिस तरीके से बताया गया है तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर गलत बताई गई हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अंदर एक दरार पैदा करने वाली बात और एक नफ़रत पैदा करने वाली बात बताई गई है। मैं वहीं ये सवाल करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले सुदर्शन चैनल के जो हेड थे, जिन्होंने सुरेश चौहान के, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। उन्होंने ये बात कही थी कि हम 40 लाख मुस्लिम महिलाओं को लाने का हमारा सैयद साहब, मैं माफी के साथ, सैयद साहब किसी दूसरे चैनल का जिक्र, सर सैयद साहब माफी के साथ, सर दूसरे चैनल का जिक्र या उनकी टिप्पणियों पर हम लोग बात ना करें, हम समाज पर बात करें, हम समाज में चल रही चीजों पर बात करें तो बेहतर होगा। जी, आप अपनी बात पूरी करें सर।
जी, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो मैंने उनका जिक्र अगर आप मना कर रहे हैं तो ठीक है, मगर ये कि ये शुरुआत तो वहीं से होती है। अब इसके ऊपर एक ये फिल्म बना दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे सभी लोग समझदार हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, रहते हैं। इस तरीके की फिल्म बना के माहौल क्या पैदा करना चाह रहे हैं, चुनावी माहौल है, तो ये सब मेरे एतबार से ये गलत है और इस तरीके की कोई फिल्म नहीं होना चाहिए। मैं तो बल्कि मांग करनी चाहिए हमें कि हमारे मध्य प्रदेश का माहौल तो बहुत अच्छा है, इस माहौल में ऐसी फिल्में आएंगी तो माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। जी बिल्कुल, मैं सीधे रुख करता हूं। अब यहाँ पर जितेंद्र चौहान साहब प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, उनका जितेंद्र जी, इस फिल्म को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद हो गया है, अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये सच्चाई है या नहीं है। अगर इसको फिल्म के तौर पर देखें तो क्या ये गलत है, इससे दुर्भावना पैदा हो रही है, या आपको लगता है ये दबी सच्चाई है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया, कर्नाटक में इसको प्रचारित नहीं किया जाएगा, इसको नहीं दिखाया जाएगा, ये कहा गया इलेक्शन का माहौल बिगड़ सकता है, ये हवाला दिया गया है। आखिर आम जनता की राय क्या है इस फिल्म को लेकर? नहीं, इस फिल्म को लेके आम जनता की राय आप देख ही रहे हैं, लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। वो बात आती है फिल्म के सब्जेक्ट को लेके, तो फिल्म का सब्जेक्ट सच्चाई पे आधारित है। केरल के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके निर्देश पे जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला है, एनआईए ने जांच की है, तो मैटर तो सही है। और उसमें कोई मुस्लिम अकेला नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन का कन्वर्जन भी हुआ है। और केरल के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन पादरियों ने शिकायत भी की है कि इस प्रकार का मैटर चल रहे हैं जहाँ क्रिश्चियनों को कन्वर्जन किया जा रहा है विशेष तौर पर। तो केरल अकेला विषय नहीं है, वहां पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे सरकार को, जो बीजेपी की या किसी की सरकार नहीं थी, अन्य पार्टी की सरकार थी। हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि इस पे लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। और बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो विषय है ये कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, एक कन्वर्जन किया जा रहा है और देश का द्रोह का काम किया गया, यानी उनको आईएसआई से जोड़ा गया। हिंदू या जो भी क्रिश्चियन बहनें थी उनको कन्वर्जन किया गया और केवल इस्लाम के नाम पे उनको बहकाया गया, उनको लाया गया और लेके कहां ले आया गया, आईएसआई जोड़ा गया और आज भी वो वहां पे जेलों में है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रकरण हुआ है, ये सच्चाई है, तो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वो कैसे रुक सकती है, इस पे प्लान करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आर.के. दोगने साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये 2 राज्यों में बैन है, कई जगह पर इसका प्रदर्शन को लेकर के विवाद की स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे फ्री में दिखाया जा रहा है और गृह मंत्री ने खुद टिकट खरीद करके ऑफर किया कांग्रेसी नेताओं को देखने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, 2023 के चुनाव से घबरा के इस तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं ये भाजपा के लोग। मैं यही से पूछना चाहता हूं कि सरकार 18 साल से आपकी है मध्य प्रदेश में, आप क्यों नहीं कंट्रोल करते? सरकार आपके पास है, केंद्र में 9 साल से आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कंट्रोल करता? अगर ऐसे मुद्दे आते हैं, संविधान के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, कोई आपराधिक गतिविधि हो रही, कोई गलत गतिविधि हो रही है या गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, तो आपके सरकार को काम करना चाहिए। ये सीधे क्वेश्चन विपक्ष से पूछते हैं, ये बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश का कि ये मंत्री संतरी सब लग गए इसके पीछे। आप सरकार में बैठे, आपसे क्वेश्चन बनता है, किसी दूसरे दल से या किसी दूसरी पार्टियों से या विपक्ष से नहीं बनता है, पर आप अपने दल की गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों को आरोप लगाते हो। 18 साल से सरकार में बैठे हो, आपने क्या किया? चुनाव आया और सिंगुपा लेके आ जाते हैं, ये गलत है, ये संवैधानिक नहीं है। आपको संविधान का पालन करना, हमारी माननीय सांसद जी भी जिसे बता रही हैं। तो आपकी सरकार 18 साल से मध्य प्रदेश में आप क्या कर रही हैं? ठीक है, आप सरकार में बैठी हैं, आप मुख्य पदों पर रही हैं, अभी सांसद हैं, तो आपने कौन सी आवाज उठाई है अभी तक? ये तो बताएं। ये कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ पिक्चर का बहाना बनाकर चुनाव में उसका सदुपयोग करने के लिए, चुनाव में उपयोग करने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए, आपस में हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, गोविंद मालू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए सांसद कह रही है कि केरल जैसे हालात भोपाल के भी हैं, अगर इतने ही खराब हालात हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहां पर बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद भी अगर यहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर क्या ये लगता नहीं कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है इससे? और नहीं हो रही हैं तो क्या आपको लगता है कि साध्वी जो है वो गलत कह रही हैं? अभिलाष जी, ये कानून तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया, लेकिन ये समाज में जिस ढंग के तत्व लोकतंत्र के नाम पर भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और बदल दी गई है कई जगह। नॉर्थ ईस्ट में ये आजादी के बाद से किसकी सरकारें रही, बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, और केरल में धर्मांतरण ही नहीं हुआ, उनको आतंकवाद की तरफ
और भारत से द्रोह करने की तरफ धकेला गया। ये सबसे शर्मनाक और हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि हमारे मित्र और हमारे दल, विरोधी दल भी वो इसको कंडेम करने के बजाय इस पर इंडोर्स करते हैं कि क्या ISIS में जाना ठीक है बरगलाकर, या उनका धर्मांतरण करना और उनके बाद में उनको इस्लामिक स्टेट के रूप में उपयोग करना ठीक है। अरे कभी सऊदी अरब में, फ्रांस में, अमेरिका में करके बताएं कन्वर्जन, तो पता लग जाए इनको। लोकतंत्र का मखौल उड़ा रखा है इन लोगों ने। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन ये लोकतांत्रिक समाज में हम जी रहे हैं। हमें अपने तई, मैं तो मुसलमानों को भी आग्रह करता हूं, ईसाइयों को भी कहता हूं कि वो कहें कि अपने धर्म के जो पालन करते भाई उनको अपन, ये लोग नहीं जाएं कहीं, लेकिन हम दूसरे धर्म को बलात् धर्मांतरण न कराएं। बलात् धर्मांतरण का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता से विरत रखकर और उनको एक ऐसी जगह धकेल देना कि हम दूसरे राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा राष्ट्र का हम राष्ट्र का कन्वर्जन कर रहे हैं। हाँ। ये धर्मांतरण धर्म का नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। हम राष्ट्रांतरण। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में कैसे हो रहा, गोविंद मालू जी की हालत क्या हो रही है? गोविंद मालू जी, इसको रोकने की जिम्मेदारी तो क्या केवल मौलानाओं की है? यदि मध्य प्रदेश में अब कानून बन गया है अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में कानून बन चुका है। हाँ। अब सब जेल के शिक्षों में, मैं तो जन जागरण करके समाज के सब लोगों के, कांग्रेसी मित्रों से भी, मौलाना साहब से भी आग्रह करूंगा कि जहां पर लड़कियों को बरगलाकर और उनको धर्मांतरित करके उनको इस्लाम की और दूसरी शिक्षा दी जा रही है, उसके खिलाफ वातावरण बनना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं किसी का भी, हिंदू का भी कन्वर्जन हो, मुसलमान का भी कन्वर्जन हो, कन्वर्जन गलत है। ठीक है काजी साहब, एक चीज यहां पर एक कही जा रही है और इसको लेकर के देखिए, ये मैं दावा मैं नहीं मानता कि 32,000 हुई हैं, 60,000 हुई हैं, 50,000 हुई हैं, लेकिन यह बात तो सही है कि कई लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं। यह बात भी सही है कि कुछ लड़कियां सीरिया पहुंची जो जेल में हैं, उनके रिकॉर्ड हैं, वो चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि हाँ चीजें हैं, तो इतनी नहीं हो सकती, ये हम मान सकते हैं, भले ही आप कहें कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, लेकिन है तो उसको रोकने के लिए मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए ताकि ये तोहमतें, ये जिल्लतें जो बार बार लगती हैं वो ना लगें? देखिए, दोनों तरफ हैं। मैं आपसे बार बार वही बात कह रहा हूं, दोनों तरफ हैं। आप एक तरफ अगर इस पहलू को देखेंगे तो दूसरा पहलू आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम बहनों को बहकाकर, उकसाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उसको कहां लेकर जाएंगे आप? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू भाई बिल्कुल ले जा रहे हैं। मुगलों ने किया था ये कन्वर्जन और अब उनके लोग कर रहे हैं। देखिए कोई नहीं कर रहा है। अब ये बात मुगलों पे चली गई, ये बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात है। मैं इसको मालू जी, ये केवल अपनी करतूतें छुपाने के लिए आप लोग कह रहे हैं। सच्चाई कड़वी होती है। बिल्कुल गलत बात है ये। नहीं ये बिल्कुल गलत है। एक भी उदाहरण बताइए। मालू जी, सच्चाई कड़वी होती है, इसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और हम तो उन मुस्लिम महिलाओं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, गलत बात है। अब तो कानून बन चुका आप है, लोगों ने कन्वर्जन करवाया है, उतना किसी समाज ने, दूसरों ने नहीं करवाया है। ठीक है, ऐसे इस्लाम का प्रचार नहीं होता है। देखिए, आप इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि इस तरीके से बलात् करके किसी को धर्म, नहीं इस्लाम का प्रचार दी जाए। सुनिए, आप इस्लाम का प्रचार करिए, इस्लाम को जो प्रचार होता है वो इस्लामी तरीके से होता है, और कोई उसमें प्रचार नहीं होता, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है। जबरदस्ती, अरे जबरदस्ती अगर इस्लाम में होती तो आपने अभी मुगलों का जिक्र किया, एक मिनट ठीक है गोविंद मालू जी, एक मिनट गोविंद मालू जी, जबरदस्ती काजी साहब को बोलने दीजिए। मालू जी, जबरदस्ती नहीं है। और आप और किसी को हमने रोका नहीं है। आप बताइए, वसीम रिजवी ने अपना धर्म बदल लिया, हमने मना किया किसी को? किसी मौलाना ने मना किया? आपका, अरे भाई, इस मुल्क के अंदर संविधान सबके लिए बराबर है। आपका जिसको मजहब, जिस मजहब को आपको चाहिए उस मजहब को आप इख्तियार कीजिए। ठीक है, चलिए काजी साहब, ठीक है, मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। झूठी फिल्म बनाकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, ठीक है, जितेंद्र जी मुझे ये बताइए, एक मिनट गोविंद जी, मालू जी प्लीज, मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, मुझे यह बताइए, अगर हम आपके दावों पर, फिल्म के दावों पर, फिल्म के तथ्यों पर यकीन कर लें, और यह कहा गया कि देखिए करीब 32,000 बच्चियां, लड़कियां जो थी हिंदू, वो कन्वर्ट हो गई, और इनमें से कई हजारों जो है वो सीरिया पहुंच गई, ISIS ज्वाइन कर लिया,
तो ये फेलियर क्या स्थानीय सरकारों का, केंद्र सरकार का नहीं है? क्या आप इसमें सिर्फ एक पक्ष को दोषी मानते हैं? क्योंकि अगर लड़कियों को इलीगल तरीके से इतनी बड़ी तादाद में दूसरे देश भेजा जा रहा है तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? जी, कहीं ना कहीं इसमें उत्तरदायी तो सभी हैं। अगर उस प्रकार का जो प्रश्न आ रहा है तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो उनके लिए सभी उत्तरदायी हैं, लेकिन प्रश्न वही खड़े होता है कि उनको जिस तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, वो सब पद्धति ऐसी होती है कि कहीं लगता ही नहीं किसी को। जब वो वहां पहुंच जाते हैं और जब वहां की परिस्थिति देखती हैं तब उनको समझ में आता है कि ये गलती हो गई, तब समझ में आता है और तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और रही बात लव जिहाद इस प्रकार का विषय, 400 से अधिक केसों की लिस्ट तो विश्व हिंदू परिषद ने जारी की है ऑन द मीडिया। जो ऐसे केस हैं हम उसको मान रहे हैं। आप प्रेम करते हैं तो आप अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? आप अपने हाथ में कलावा क्यों बांध रहे हैं? आप टीका लगा के क्यों जा रहे हैं? अपना नाम क्यों गलत बता रहे हैं? तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपका सच्चा प्रेम है तो सच्चे नाम से जाओ ना। आप अपनी पहचान क्यों गुप्त रख रहे हो? क्यों झूठी पहचान बता रहे हो? और फिर जब वो पता कब चल रहा है, जब उनके शादी हो गई, जब परिवार में जाते हैं तो पता चलता है कि ये है। तो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो फिर बचता है तो सूटकेस में बंद होके ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है हिंदू समाज के पास, हिंदू बहन बेटी के पास, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे समाज स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन आज की डेट में यही बात है, बिल्कुल समाज के साथ स्वीकार कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं आता हूं यहां पर गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आता हूं। गोविंद मालू जी, मुझे ये बताइए, अगर सांसद कह रहे हैं कि भोपाल में भी कन्वर्जन हो रहा है तो ये क्या आपको इस चीज पर भी तो बयान देना होगा? दूसरा मेरा एक और सवाल है कि आजकल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो जिस तरह से हो रही है, मालू जी मेरा सवाल ले लीजिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है, एक बयान सुनवा देता हूं अपने दर्शकों को। वो बयान क्या कहता है? वो बयान कहता है कि हनुमान जी आदिवासी थे, अब अचानक से हनुमान जी की जाति का निर्धारण होने लगा है। अब अचानक से हर जगह राम, हनुमान, धर्मांतरण, लव जिहाद, ISIS, ये तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश में हावी हो गए हैं। हनुमान जी की जाति बताने वाले दो महत्वपूर्ण बयान निकल करके आए, जरा ये सुन लेते हैं, हमारे दर्शकों को सुना देते हैं कि अब देखिए कैसे कास्ट सिस्टम में फंस गए हैं हमारे भगवान श्री राम और हनुमान। सुनिए। बजरंग दल के लोग, RSS के लोग और ये राम सेना के लोगों ने मारा है, घर के अंदर घुस के आदिवासियों को मारा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे पूरी सभा को खुल के कहता हूं कि जो बजरंग बली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंग बली आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की, उनकी सहायता की। कोई अयोध्या की सेना नहीं गई थी, कोई क्षत्रियों की सेना नहीं गई थी, कोई ब्राह्मणों की सेना नहीं गई थी। वहां पे अगर राम भगवान को मदद किया है तो आदिवासियों ने मदद किया है। देखिए, ये तय है कि हनुमान जी जाति के हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो वो एक निम्न कुल में पैदा हुए, बानर जाति में पैदा हुए, लेकिन ये समाज है जिस सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर अगर कोई मंदिर किसी के हैं तो हनुमान जी के हैं। ये इस देश की भावना है जो इस बात को प्रकट करती है। जातिवाद वाले जो लोग हैं ये वास्तव में समाज के दुश्मन हैं, ये रावणवंशी हैं, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज इनको दंड देगा। मालू जी, ये तमाम जो बातें हो रही क्या सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि चुनाव है? अज्ञानी और अज्ञानता, इसका अंधकार जब तक नहीं मिटेगा और संस्कृति और सभ्यता को भारत की जब तक नहीं सीखेंगे तब तक इस तरह की अनर्गल बातें कई लोग करेंगे। भगवान राम भी थे, भगवान हनुमान जी भी। हनुमान जी रुद्रावतार कहे जाते हैं। अब पढ़िए ना, अपने साहित्य को पढ़िए। लेकिन मुगलों ने जब आए, उन्होंने यहाँ पर पूरी संस्कृति सभ्यता को सिरे से नष्ट कर डाला, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया, हमारी संस्कारों को नष्ट किया। ये रात्रिकालीन जब विवाह क्यों होने लगे, ये मुगलों के लड़कियों के उठाने के चक्कर में होने लगे। और आज वही स्थिति बंगाल में है, वही स्थिति केरल में है, भारत के अन्य शहरों में। कौन सा मुगलों का DNA इनमें आ गया है। और देखिए, आप जो कह रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नहीं आ रहे हैं, जागरूक हो गया देश। और अब बोलने की आज़ादी भी है। बोलने पहले तो दबा दिए जाते थे, ये तो सांप्रदायिक हैं, ये लोग तो ऐसे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने केवल वोट बैंक के वोटों के टुकड़े के लिए देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया और आज जोड़ने निकले ये लोग। और ये उस समय कोई बोलता था तो उसको झूठे मुकदमे डाल के उसको जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे संगठनों को बैन कर दिया जाता था जो भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हैं।
इनमें इन्होंने धर्मांतरण को सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ावा दिया है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस है। उन्होंने पूरी देश की डेमोग्राफी बदल दी। ठीक है, आर के दोगने साहब, ये ईसाइयत लेके आए। आर के दोगने साहब बहुत संक्षेप में, आर के दोगने साहब, ठीक है, वोट के लिए, ठीक है, आर के दोगने साहब बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए, आर के दोगने साहब, कांग्रेस को भी क्या जरूरत थी हनुमान जी की जाति बताने की? एक तरफ तो वो खुद कह रहे हैं महाशय कि वो वानर जाति में थे, अब वानरों में भी आप लोग जाति बताने लगेंगे तो फिर तो ये हो गई बात, मतलब वानरों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, अज्ञानी लोग हैं ये। मतलब इस तरह की चीजें लाने की जरूरत क्या है? इनको धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये देखिए, अध्ययन की बात कर रहे हैं, अध्ययन आपने नहीं किया, इसका सही साठ अध्ययन आप कर लेते तो ये बातें नहीं आती। ये पिक्चर क्या रुद्रावतार है भैया, आप आदिवासी कह रहे हैं उनको। संविधान का पालन कराइए ना, आपने संविधान का पालन पिक्चर की बात नहीं, सही बात है, काल्पनिकता नहीं है, ये फैंटासी नहीं है। संविधान में दिया है संस्कृति सच्चाई को स्वीकार करिए। देश को तोड़ने वाले लोगों अब खामोश हो जाओ। अब ये देश की संस्कृति सभ्यता पर हम प्रहार नहीं होने देंगे। सुन लीजिए, 50 साल ने आपने देश को टुकड़े टुकड़े बेचा है, इस देश की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया है। यहाँ की महिलाओं के साथ जो अत्याचार आप लोगों ने किए, धर्मांतरण करके, ये IAS को आइए करके आपने बुलाया, ऑडियो बराबर क्या ये नहीं चलने देंगे। देश में दंगे फसाद कराने वाले आप लोग, आतंकवाद फैलाने वाले आप लोग, दबा दो ना यार, चुल्लू भर पानी में डूब। और आप बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग हमेशा सभ्यता की बात करते हैं। उद्वेलित है। देश को आज तक विकास किया तो कांग्रेस ने किया, आपने नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपने किसको पनपाया? हिंदू धर्म का। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समय खत्म हो गया है। मैं बस इतना ही समझ पाया हूं कुल मिलाकर के कि जिस तरह से हनुमान जी की जाति बता दी गई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश में सारी लड़कियां, हिंदू जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, ये तमाम चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये पूरा मामला सियासी है। लेकिन इससे सामरिक ताना बाना